एक गांव में चंपक नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो अपनी बातों का बहुत बड़ा हुनरबाज था। अरे भाभी जी, अभी आप लोगों को इस गांव के बारे में पता ही क्या है। पहले इस रास्ते में बहुत सारे जानवर हुआ करते थे। अच्छा, पर गांव से बाहर जाने का रास्ता तो यही था ना? फिर आप लोग गांव से बाहर कैसे जाते थे? अरे भाभी जी, अब मैं क्या बताऊं आपको इस रास्ते की कहानी। एक बार ये और मैं, सोहन और मैं इसी रास्ते से आ रहे थे। क्यों भाई सोहन, कब की बात बता रहे हैं भैया? तुम चुप रहो, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। मैं बताता हूँ। एक बार हम दोनों जब इसी रास्ते से आ रहे थे तो दूर से इसे एक भेड़िया आते हुए दिखाई दिया। उसको देखकर तो ये ऐसे दबे पांव भागा कि पूछो ही नहीं। पर जैसे जैसे वह भेड़िया पास आया तो मैंने गौर से देखा कि अरे यह भेड़िया नहीं, यह तो लोमड़ी है। आपकी बहादुरी तो माननी पड़ेगी भैया। आपको लग रहा था कि वह भेड़िया है, उसके बाद भी आप उससे डर के भागे नहीं, वहीं डटे रहे। अच्छा, अगर वह सच में लोमड़ी ना होकर भेड़िया होता तो आप क्या करते? फिर मैं क्या करता? जो भी करता वह भेड़िया ही करता। बातें खत्म हो गई हो तो चंपक भैया घर चलें, भाभी जी याद कर रही होंगी आपको। ठीक है भाभी जी, बातें तो होती ही रहेंगी। अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। और उसके बाद चंपक और सोहन वहाँ से चले जाते हैं। यह चंपक भैया और उनकी बातें, थोड़ी सच्ची और पूरी झूठी। अरे आओ भाई चंपक, थोड़ी हमारे पास भी बैठ लो। अभी तो नहीं दिनेश भैया, मैं बहुत देर का निकला हूँ घर से। थोड़ा खाना पीना खा लूँ, उसके बाद आकर आपसे यहीं पर मिलता हूँ। ठीक है चंपक भाई। चंपक भैया, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। लोग कितना पसंद करते हैं आपको। अरे नहीं भाई, वह मुझे थोड़ी पसंद करते हैं, वह तो मेरे बोलने के तरीके को पसंद करते हैं। लोगों को तो चाहिए केवल मनोरंजन, जो उनको मेरी बातें सुनकर मिलता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। क्या हुआ निर्मला, तुम बहुत उदास दिख रही हो। अरे आपको तो बस दिन भर यहाँ वहाँ की बातें करनी आती हैं, घर का तो कोई ख्याल ही नहीं है आपको। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। अरे बस इतनी सी बात, अभी साहूकार के पास से जाकर राशन ले आता हूँ। पर अभी घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्या? जो कुछ भी राशन था वह तो मैंने अभी बना लिया है, लेकिन रात के लिए कोई भी राशन नहीं है। और साहूकार के पास जाकर उधार ही सामान लेकर आओगे तुम, पैसे तो हैं नहीं तुम्हारे पास। अरे जब साहूकार हमको उधार देने से नहीं मना करता तो फिर हम उधार लेने में क्यों हिचकिचाएं? और मैं पैसे तो फिर उसको बाद में दे ही देता हूँ ना। अच्छा, और फिर जब साहूकार पैसे मांगेगा तो किसी और से लेके उसको दे देना, और फिर जब वह आदमी मांगेगा तो किसी और से लेकर उसको दे देना। तुम्हारा जीवन ऐसे ही उधार में ही चलता रहेगा क्या? अब जैसे तैसे वह छोटा सा खेत है हमारा, तो उसमें भी तुम्हें खेती नहीं करनी, उसको भी किराए पे दे के रखे हो। इतने से किराए से थोड़ो ना घर चलता है। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, तुम्हारी बातों पर विचार मैं बाद में करूँगा। अभी मुझे खाना दो, फिर खाना खाने के बाद मैं राशन लेकर आ जाता हूँ। तुम्हारे हाथों में तो जैसे मानो जादू है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, मन पूरा तृप्त हो जाता है। बातें बनाने में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं, पर मैं जो बात कह रही हूँ उस पे ध्यान दो। अगर तुम इसी कर्जे के चक्कर में पड़े रहोगे ना तो एक दिन बुरा फंसोगे तुम। हाँ समझ गया, आता हूँ मैं साहूकार कहाँ से। अरे क्या हुआ सेठ जी, आज तो आपकी दुकान पूरी खाली है, कोई ग्राहक ही नहीं दिख रहा, क्या बात है? अरे नाना चंपक, यह तो व्यापार है, ऊपर नीचे चलता रहता है। तुम सुनाओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपसे मिलने आया था।
और पता है आपको, सारे गांव में यह चर्चा है कि बीरूमल सेठ का व्यवहार सबसे अलग है। बहुत ही अच्छा स्वभाव है आपका, सारे गांव के लोग कहते हैं। अब धंधा व्यापार का क्या है बेटा, व्यवहार तो थोड़ा सरल रखना ही पड़ता है। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ आओ बैठो, मैं भी यहाँ पर बोर ही हो रहा हूँ आज। चंपक ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें करके साहूकार को अपनी बातों के जाल में फंसाने लगा और उसको जो जो सामान चाहिए था वह अपने थैले में भरवाता गया और फिर वहाँ से जाने लगा। अच्छा तो सेठ जी, आपको पैसे मैं 2-4 दिन में करा देता हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है चंपक, पर पैसे तुम थोड़ा जल्दी करा देना, अपना पिछला हिसाब भी बहुत बाकी है। और फिर मैं तुम्हें सामान देने के लिए मना करूं तो यह बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। साहूकार का कहना बिल्कुल सही है, यह महीना मिला के पूरे 4 महीने हो गए हैं। अगर यह बात निर्मला को पता चल गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द साहूकार का पैसा चुकाना पड़ेगा। अरे चंपक, यहाँ तो आओ जरा, कहाँ पर जा रहे हो? हाँ काका, बड़े चुस्त फुरुस्त से लग रहे हो, क्या बात है? वो सब तो ठीक है बेटा, पर अब मुझे भी मेरे पैसे लौटा दो, मुझे भी ज़रूरत है पैसों की अभी। हाँ हाँ काका, बस 1-2 दिन रुक जाओ, मैं आपके पैसे करा दूंगा। अब तो इस कर्जे का कुछ करना पड़ेगा, निर्मला सही कह रही थी, कहीं मैं इस कर्जे के चक्कर में बुरा ना फंस जाऊं। अब जल्दी से कुछ सोचना होगा मुझे। अब चंपक घर पहुंचने ही वाला था कि तभी उसको एक सब्जी वाला भी रास्ते में रोक लेता है और पैसे के लिए टोकने लगता है। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, इस कर्जे के चक्कर में तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। अब तो लोग मुझे गली गली टोकने लगे हैं पैसे के लिए, इसलिए तो मैं आपको पहले से इतना समझाते हुए आ रही थी, पर आप हैं कि बस उधार उधार उधार। अब क्या करेंगे आप? मैं अपने खेत में बहुत मेहनत करूंगा और उसी से पैसे कमा कर सबका कर्जा चुका दूंगा, पर बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। हाँ ठीक है, तो आपने जिस दिन से कर्जा लिया है उन सबको जाकर समझा दीजिए कि आपको पैसा चुकाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से जब भी वह लोग मुझे बाहर मिलेंगे तो वह मुझे पैसे के लिए परेशान करेंगे। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है, पर उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, मैं आपका साथ जरूर दूंगी, पर उससे पहले आपको मुझे यकीन दिलाना होगा कि आप अपने खेतों में मेहनत करके सभी का कर्जा चुकता कर देंगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इन सब का कर्जा मैं अपने खेत में ही मेहनत करके खेती करके चुकाऊंगा और कहीं से कर्जा नहीं लूँगा, पर इसके पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, बताओ क्या करना है मुझे। और फिर चंपक अपना सारा प्लान अपनी पत्नी को बता देता है। ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने से कर्जदार मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा करके उनका पैसा चुका दूंगा तो वह मुझसे बहुत खुश भी रहेंगे। हाँ हाँ, इस सब का यही सही रास्ता है और आपका दिमाग तो बस इन्हीं सब चीज़ों में चलता है। यदि यही दिमाग आपका काम धाम में चलता तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ते। और अब इसके बाद कुछ दिनों तक चंपक घर से बाहर ही नहीं निकला, वह बस दिन भर घर में ही पड़ा रहता था। और इतने दिनों तक जब चंपक कर्जदारों को गांव में नहीं दिखा तो वह सब चंपक के घर पहुंच गए। अरे चंपक, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने दिनों से किसी को गांव में दिख ही नहीं रहे हो। काका, अभी कुछ दिनों पहले अचानक इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और फिर जब डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने बताया कि यह किसी बात की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं और इसलिए इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, और यदि यह उस बात का चिंता करना बंद नहीं करेंगे तो इनकी तबीयत ऐसे ही और बिगड़ती जाएगी। चिंता? किस बात की चिंता? क्या पता काका, कितने बार तो पूछ चुकी हूँ पर यह कुछ बताते ही नहीं है। आप ही पूछ कर देख लो, कहो आपको बता दें। चंपक, अरे बताओ बेटा, ऐसी कौन सी चिंता है तुमको जिसमें तुम अपनी तबीयत इतनी बिगाड़ रहे हो? हम लोग को बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। ऐसी भी चिंता नहीं करना बेटा हमको जिसमें हमारी तबीयत इतनी बिगड़ जाए।
काका, अब आप लोगों से क्या छुपाना, मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण आप लोगों का कर्जा ही है। मैंने आप लोगों से इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया है कि अब मैं दिन रात बस उसी को चुकाने के लिए सोचता रहता हूँ और उसी चिंता में मैं इतना बीमार पड़ गया हूँ। अरे चंपक बेटा, हम सभी एक गांव के हैं और हमने तुम्हें कर्जा केवल तुम्हारी मदद के लिए दिया था, और यदि अब तुम वह कर्जा नहीं भी चुकाओगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यह चीज़ तुम हमसे साफ साफ बोल सकते हो, उसके लिए तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। काका, आज नहीं तो कल यह कर्जा मुझे देना तो पड़ेगा ही ना, इसलिए मैं इस कर्जे की चिंता में डूबा रहता हूँ। नहीं नहीं चंपक बेटा, तुम हमारे कर्जे की चिंता बिल्कुल भी मत करो। यदि इसी चिंता में कल के दिन तुम्हें कुछ हो गया या तुम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए तो हम सभी गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो। आज से हम में से कोई भी तुम्हें कर्जे के लिए कुछ नहीं कहेगा और आज से हम लोगों ने अपना कर्जा तुम पर माफ़ किया। अच्छा, सच में काका, आप लोग सही कह रहे हैं। आपका जो भी कर्जा है वह आप माफ़ कर देंगे। और इसके बाद सभी गांव वाले हाँ में सर हिलाते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। चंपक अपने छोटे से खेत में बहुत मेहनत करता है और थोड़ा थोड़ा पैसा कर करके सारे गांव वालों का कर्जा चुका देता है। चलो, गांव के कर्जदारों के डर से ही सही, पर आपने अपने खेत में मेहनत करना चालू तो किया। अब देखो, आपके पास पैसा भी है और गांव वाले आपकी इज्जत भी करते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। मेहनत से पैसे कमाने वालों को घर के बाहर भी इज्जत मिलती है और घर के अंदर भी।